तो बच्चों आज हम प्लस 2 की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। प्लस 2 की फिजिक्स के अंदर पहला चैप्टर हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है। दूसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिज्म, ऐसे करके एसी अल्टरनेटिव करंट। जो प्लस 2 की फिजिक्स है उसकी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं पहले वो टॉपिक ले रहा हूं अपनी ऑनलाइन क्लास में या वीडियो क्लास के अंदर, हम वो टॉपिक लेंगे जो बच्चों के लिए भी आसान हो, मेरे बच्चे, क्योंकि कुछ टॉपिक्स होते हैं बच्चों को वीडियो क्लास से समझ नहीं आएंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे उनको समझाने की। तो आज हम सबसे पहले मैं ले रहा हूं प्लस 2 का टॉपिक, छोटा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है प्लस 2 के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से भी, क्योंकि कंपटीशन के अंदर कि इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर का नाम है कैपेसिटर, चैप्टर का नाम है कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल बनते हैं नीट के अंदर, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं बहुत सारे। और प्लस 2 के अंदर इसमें इंपॉर्टेंट सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह आता है। तो कैपेसिटर जो है प्लस 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं बहुत थोड़ा सा बच्चों के लिए भी आसान होता है, छोटा टॉपिक, इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। कैपेसिटर, कैपेसिटर से सबसे पहले कैपेसिटर में हम अगर बात करें तो इसके अंदर आता है कैपेसिटेंसी। कैपेसिटेंसी क्या चीज होती है? कैपेसिटेंसी सी हम कहते हैं कैपेसिटेंसी या कैपेसिटी। हम किसी के बारे में बात करें कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी के बारे में बात करें कि कोई बच्चा 2 घंटे तक कैपेसिटी है पढ़ने की, किसी की 3 घंटे कैपेसिटी है पढ़ने की, तो उसी प्रकार से कैपेसिटेंसी क्या होती है? एक कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंसी है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जब भी हम कैपेसिटर होता है, अगर हम जनरल बात करें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब किसी कैपेसिटर को हम एक बैटरी के साथ जोड़ते हैं, बैटरी का वोल्टेज V है, जोड़ते हैं, तो कैपेसिटर क्या वो बैटरी क्या करती है? कैपेसिटर को चार्ज करने लगती है। कैपेसिटर जो है अपनी प्लेटों के ऊपर चार्ज को खींचने लग जाता है, चार्ज होने लग जाता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंसी क्या चीज है? किसी भी कैपेसिटर की वो क्षमता है, चार्ज को स्टोर करने की क्षमता कैपेसिटेंसी है। चार्ज को स्टोर करने की क्षमता कैपेसिटेंसी होती है। जब हम उसे कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ जोड़ते हैं जिसका वोल्टेज V है, ये तब तक इसको चार्ज देता चला जाएगा जब तक ये पूरी तरह से चार्ज इस पर स्टोर नहीं हो जाता है। तो कैपेसिटेंसी किसी भी कैपेसिटर की वो क्षमता है जिसे हम कह सकते हैं कि वो कितना चार्ज स्टोर कर लेती है। अगर मैं बात करूं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, बैटरी तब तक चार्ज होती रहेगी, बैटरी तब तक चार्ज करती रहेगी, कैपेसिटर को तब तक चार्ज करती रहेगी जब तक ये पूरी तरह से चार्ज नहीं हो सकता। जो चार्ज है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वोल्टेज, जितना चार्ज इसके ऊपर आएगा, हम जितनी बड़ी बैटरी लगाएंगे जितना ज्यादा वोल्टेज होगा। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, प्रोपोर्शन साइन हटाया C। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV और C इज इक्वल टू Q बाई V। यही है हमारी कैपेसिटेंसी। कैपेसिटेंसी, कैपेसिटेंसी किसी भी कैपेसिटर की वो क्षमता है, कैपेसिटी है जो चार्ज को स्टोर करती है, जिसको हम C से इंडिकेट करते हैं। तो इसकी कैपेसिटेंसी की यूनिट पूछ लेते हैं। यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, ये पूछ लेते हैं यूनिट। जैसा कि हमें पता है चार्ज की यूनिट वॉल्यूम का, चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। CV किसे भी लिख सकता हूं कूलम, या ओनली CV लिख सकता हूं कूलम, और V की होती है वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। कैपेसिटेंसी की यूनिट कूलम पर वोल्ट से इंडिकेट किया जाता है। अगर हम SI यूनिट की बात करें, कैपेसिटेंसी कैसा यूनिट, जब किसी कैपेसिटर को 1 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है
ऊपर 1 कूलम चार्ज स्टोर हो जाता है। अगर चार्ज में कहता हूं 1 कूलम और 1 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो इसको हम बोलते हैं 1 फैराड। तो फैराड भी इसकी यूनिट होती है, कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड भी होती है। ऐसा यूनिट होती है फैराड, ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस की फैराड होती है। उसके बाद हम एक और यूनिट देखें, क्योंकि हमें पता है, हमें कंपटीशन के अंदर ये पूछा जाता है कि कैपेसिटेंस की कौन सी यूनिट नहीं हो सकती या कौन सी है, तो जितनी पॉसिबल है उतनी हमें पता होना चाहिए, तो सभी निकालना। हालांकि जो हमें यूज होती है वो कूलम पर वोल्ट और ऐसा यूनिट फैराड जो होती है वो हमारे यूज होती है फैराड। अब अगर हम बात करें वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, यहां V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला होता है W by Q, या मैं यहां कैपिटल Q ले लेता हूं क्योंकि इधर भी कैपिटल Q ले रखा है। तो V W by Q होता है, तो मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं तो मेरे पास C Q बटा में V की जगह W by Q, तो ये आया C Q स्क्वायर बटा में W। जहां Q है चार्ज और W किससे शो कर रहा है? वर्क को। तो मैं अनदर जो यूनिट आती है चार्ज को हम कूलम लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर, और W को हम क्या लिख सकते हैं? जूल। तो इस प्रकार से कैपेसिटेंस की हमारे पास एक और यूनिट आई कूलम स्क्वायर अपॉन जूल। तो हम देख सकते हैं किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या चीज होती है। जब किसी कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो उसकी प्लेटों के ऊपर चार्ज स्टोर होने लग जाता है, चार्ज स्टोर होता रहता है, और ये जो चार्ज कितना चार्ज स्टोर होता है वो वोल्टेज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। जितनी बड़ी वोल्टेज जितना ज्यादा चार्ज होता है, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q C, और C Q by V से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ये हमारी कैपेसिटेंस के बारे में आता है। यूनिट इसकी कूलम पर वोल्ट, ऐसा यूनिट 1 कूलम बटा 1 वोल्ट या कूलम स्क्वायर बटा में जूल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि कैपेसिटेंस क्या चीज होती है। कैपेसिटेंस क्या चीज होती है? तो जब किसी चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इफ connected with battery having voltage V is called capacitance of the capacitor. Capacitance of the capacitor. Charge stored on the plate of capacitor if connect with the battery having voltage V is called capacitance of the capacitor. कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर की क्या होती है कि जब किसी भी कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो उसकी प्लेटों में जो चार्ज स्टोर होता है वो ही कैपेसिटेंस होती है, Q C के बराबर। तो इस प्रकार से हम कैपेसिटेंस को इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे लिए कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस, हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटेंस हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है। स्फेरिकल कंडक्टर जिसके सरफेस पर चार्ज है प्लस Q, और इसकी जो रेडियस है वो है R, रेडियस ऑफ इसका साइन है। तो अब एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इस स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? इसकी एक हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी सरफेस के ऊपर चार्ज Q है, रेडियस R है। सो वोल्टेज ऑन द स्फेरिकल कंडक्टर
स्फेरिकल कंडक्टर का वोल्टेज आता है V0, इसके बराबर होगा KQ बटा में R के बराबर होता है, KQ बटा में R, जहां पर K होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो मैं इसको लिख सकता हूं, जो वोल्टेज है स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर पर जो वोल्टेज है वो Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 R के बराबर होता है। नाम दे देंगे इक्वेशन। हमें निकालनी है कैपेसिटेंसी। कैपेसिटेंसी होती है Q CV, Q CV। C निकालना है कैपेसिटेंसी Q बटा में V। Q की जगह हमने वैल्यू रखी, Q का Q पड़ा रहा, और V की जगह हमने रख दिया Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो हमारे पास C 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, ये एक स्फेरिकल जो कंडक्टर है हमारे पास उसकी कैपेसिटेंसी आ गई। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंसी C 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। इसको हमें एग्जाम में एक बार पूछ लेते हैं, प्लस 2 में भी पूछ लेते हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंसी कितनी होती है, या हमें न्यूमेरिकल से भी पूछ सकते हैं। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटेंसी 4 पाई एप्सिलॉन 0 R के बराबर, ये जनरल फार्मूला आता है हमारा। अगर है अब अर्थ भी एक प्रकार का बहुत बड़ा स्फेरिकल कंडक्टर है। अर्थ भी हमारे पास, अर्थ की अगर हम बात करें वो एक बहुत बड़ा कंडक्टर है। तो कैपेसिटेंसी ऑफ अर्थ, अर्थ की कैपेसिटेंसी 4 पाई, 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू में पता है एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, आर की वैल्यू अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। जब हम फॉर्मूले से अगर हम अर्थ की कैपेसिटेंसी निकालते, कैपेसिटेंसी ऑफ अर्थ फॉर्मूले से निकालते हैं, मतलब थियोरेटिकली निकालते हैं, सॉरी थियोरेटिकली आती है, तो ये आती है 711 माइक्रोफैराड, 711 माइक्रोफैराड के बराबर आती है। जब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे। आर क्या है 6400 किलोमीटर, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू है 8.85 into 10 की पावर -12। अगर हम वैसे देखें, प्रैक्टिकली देखें, प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकली जो अर्थ की कैपेसिटेंसी होती है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी हो सकती है। बहुत बड़ा कंडक्टर, अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है। वो अगर हम चार्ज दे भी सकता है, चार्ज ले भी सकता है, खींच भी सकता है, चार्ज दे भी सकता है। तो अर्थ एक बहुत बड़ी, तो हम उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी, जीरो भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली हम डिपेंड करता है कि अगर मान लो इसी कंडक्टर को हम अगर अर्थिंग करते हैं, तो अब क्या चार्ज यहां से इस कंडक्टर से अर्थ में जाएगा। अगर हम इसको अर्थिंग यहां से इलेक्ट्रॉन कंडक्टर की तरफ जाएंगे, मतलब प्रैक्टिकली हम इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है। तो अर्थ की जो कैपेसिटेंसी होती है थ्योरेटिकली हम देखें तो इतनी होती है, प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो हो सकती है, क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है। जो हमारा स्फेरिकल कंडक्टर था जिसकी कैपेसिटेंसी निकाली 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। अब ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंसी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंसी किस पर डिपेंड करती है वो हम देखते हैं। तो मेनली फॉर्मूले में लिखना है, अगर हम बात करें फर्स्ट मीडियम पर डिपेंड करती है। मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड। एप्सिलॉन नॉट मीडियम की इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पे डिपेंड करती है, मीडियम पर डिपेंड करती है। एप्सिलॉन आर इलेक्ट्रिक परमिटिविटी पे डिपेंड करती है। दूसरा साइज पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम पे, रेडियस पर।
C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, रेडियस या साइज पे डिपेंड करती है। जो हमारा स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसकी कैपेसिटेंस मीडियम पर डिपेंड करती है और रेडियस पर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से जो स्फेरिकल कंडक्टर की हमने कैपेसिटेंस पढ़ी, अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी पढ़ी हमने। थ्योरेटिकली 711 माइक्रोफैराड होती है, प्रैक्टिकली पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, ये बहुत बड़ा कंडक्टर है, चार्ज दे भी सकता है ले भी सकता है। और अगर हम उसकी कैपेसिटेंस देखें मीडियम पर डिपेंड करती है और रेडियस पर डिपेंड करती है। तो ये तो था हमारे पास एक प्रकार का स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कैपेसिटेंसी के बारे में हमने पढ़ा, कैपेसिटेंसी और स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंसी क्या चीज होती है वो पढ़ा। अब हम कुछ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं कैपेसिटर का, जो एग्जाम में प्लस टू में बहुत आता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हमारे पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं, हम मान सकते हैं 3 मान लेते हैं। जो हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं कैपेसिटर का, उसमें हमारे पास अब देखो 3 कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3 है और सीरीज में जुड़े हैं। हम पहले डायग्राम बनाते हैं, बढ़िया। 3 कैपेसिटर हमारे पास जो सीरीज में जुड़े हुए हैं, जिनकी कैपेसिटेंसी C1, C2, C3 है। तीनों को मैंने सीरीज में जोड़ दिया और V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा है, सप्लाई वोल्टेज के साथ जोड़ा है। तीनों की वोल्टेज है, तीनों की जो कैपेसिटेंसी है C1, C2, C3, V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा है। तो बैटरी क्या करेगी, तीनों कैपेसिटर को चार्ज करेगी, यहां निकलेगा चार्ज जाएगा इसमें, इस ब्रांच में चार्ज घूमेगा और वापस आ जाएगा। क्योंकि ये तीनों सीरीज में जुड़े हैं कैपेसिटर, तो तीनों के ऊपर चार्ज सेम रहेगा। चार्ज क्यों रहेगा, सेम ही रहेगा, चार्ज एक ही रास्ता है, लेकिन तीनों के ऊपर वोल्टेज अलग अलग होगा। इस पर माना वोल्टेज V1, इस पर वोल्टेज V2, इस पर वोल्टेज है V3। तो इस प्रकार इन तीनों के ऊपर अलग अलग वोल्टेज है V1, V2, V3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का, जहां जब हम वोल्टेज के साथ V वोल्ट की बैटरी के साथ तीनों कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो ये जो कैपेसिटर है इसको चार्ज करने लग जाएगा, फ्लो होगा इसके अंदर चार्ज का, और तीनों की तीनों प्लेटें जो है, तीनों कैपेसिटर की प्लेटें चार्ज होने लग जाएगी। तो हम इसमें लिखेंगे, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। हम लिखते हैं 3 कैपेसिटर C1, C2, C3, 3 capacitor having capacitance C1, C2, C3 connect with a battery having voltage V in given figure. All capacitor having similar चार्ज सब पे सेम होता है, चार्ज सिमिलर होता है, बट having different वोल्टेज सब पर अलग अलग होता है। अगर हम देखें चार्ज कैपेसिटेंस रिलेशन से Q is equal to CV, तो हम वोल्टेज निकाल लेते हैं सब पे वोल्टेज का, और V is equal to Q by C। वोल्टेज ऑन या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, वोल्टेज ऑन कैपेसिटर C1 के ऊपर वोल्टेज V1 is equal to Q by C1। इसी प्रकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज ऑन कैपेसिटर C2 पे V2 Q by C2। वोल्टेज ऑन कैपेसिटर C3 V3 Q by C3। तो ये हम तीनों के ऊपर हमने वोल्टेज निकाले। सो नेट वोल्टेज किसके बराबर, V इक्वल टू तीनों को जोड़ दिया, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों वोल्टेज को जोड़ देता हूं तभी ये नेट वोल्टेज आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3।
तीनों की वैल्यू पुट कर दी मैंने इसमें रिलेशन के अंदर। जब तीनों की वैल्यू को पुट करूंगा V is equal to Q by C1, Q by C2, Q by C3, और इस V की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, Q by C लिख सकता हूं। इस V की जगह मैंने Q by C लिख दिया, Q by C1 प्लस Q by C2 प्लस Q by C3। अब मैं इधर लिख रहा हूं, यहां से Q by C, Q यहां से कॉमन आ गया बाहर, Q कॉमन, और नीचे बचा इधर 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3। दोबारा देख लेते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ V1 V2 V3 की वैल्यू पुट कर दी, Q by C1 Q by C2 Q by C3। अब V की जगह मैंने लिख दिया, यहाँ V है Q इक्वल टू CV, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ Q by C। तो Q by C1 Q by C2 Q by C3, यहाँ से Q1 कॉमन आ गया, तो यहाँ से Q1 से Q1 कैंसिल, 1 upon C 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। सीरीज कॉम्बिनेशन में तीन कैपेसिटर की नेट कैपेसिटेंसी आती है 1 upon C equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। यानी सीरीज में कैपेसिटेंसी कम हो जाती है। C ऐसे भी लिख सकते हैं सीरीज की कैपेसिटेंसी C1 plus C2 plus 1 upon C3। तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, जिसके अंदर तीन कैपेसिटर लेके चलते हैं, C1 C2 C3 जोड़ देते हैं, सीरीज में जुड़े हैं, इसलिए सबके ऊपर चार्ज सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज अलग अलग होता है कैपेसिटर का। तो वोल्टेज को हमने नेट करके निकाल लिया नेट कैपेसिटेंस। अब चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्लास पे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे।